हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डीसी पावर सप्लाई के दो पार्ट हमने कल आपको पढ़ाया था। एक पढ़ाया था हमने बैटरी और दूसरा सेल। तो पहले हमने सेल पढ़ाया था, तो सेल देखिए कैसा था। ये था हमारा सेल जो कि 1.5 वोल्ट का था। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर सेल को इस प्रकार से हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में देखिए इस तरह से अगर सेल को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा वो क्या बन जाता है, बैटरी। व्हेन टू और मोर देन टू सेल कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड एज बैटरी। अब देखो यहाँ पे ये सेल का हमने पॉजिटिव लिया, पहले सेल का पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा। उसके बाद ये सेल है, यहाँ पे उसका ये जो है हमारा ये पहले सेल का निगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव जोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरे का निगेटिव और तीसरे का पॉजिटिव जोड़ दिया, और यहाँ से दो कनेक्शन अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्या, बैटरी। इसलिए कहा गया कि व्हेन टू और मोर देन टू सेल कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर अनोदर इज कॉल्ड एज, उसे कहेंगे इज कॉल्ड एज बैटरी। तो ये बन गया हमारा बैटरी। इसी को जब देखो ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी डायग्राम है ही। इसी को अगर जैसे पॉजिटिव निगेटिव है तो मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, और यहाँ पे भी चार सेल है, हम चार लगाते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, और इसमें से सब पॉजिटिव को कॉमन कर देंगे, सब निगेटिव को कॉमन कर देंगे, तो आपका बन जाता है वहाँ पे क्या, तो बन जाता है आपको वहाँ पे फिर से बैटरी। लेकिन सीरीज में जब बनाया था तो बन गया था वोल्टेज सोर्स, अब पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये बन जाएगा हमारा करंट सोर्स। तो जब हम सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो कहलाता है वोल्टेज सोर्स, और उसी को कहेंगे डीसी वोल्टेज सोर्स, और उसी को कहेंगे डीसी पावर सप्लाई। जब उसको हम पैरेलल में लगाते हैं तो वो बन जाता है हमारा, जैसे अभी फिर से एक बार देख लो, ये हमने पैरेलल में लगा दिया, ये बन गया हमारा क्या, तो ये बन जाएगा हमारा सबका पॉजिटिव पॉजिटिव के साइड में, सबका निगेटिव निगेटिव के साइड में, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दो दोनों साइड से, तो ये बन जाता है हमारा करंट सोर्स। अब उसके बाद में हमने बैटरी में बताया था, जैसे ये 9 वोल्ट है, तो जैसे अभी आपने देखा था 4 सेल था, तो वैसे 6 सेल लगा देंगे तो ये बैटरी बन जाती है 9 वोल्ट का, है ना। तो ये था हमारा दो कल का एग्जाम्पल। अभी आज देखो हमें पढ़ाना है डीसी जनरेटर। क्या करते डीसी जनरेटर में, हम एक इस तरह से कॉइल लेते हैं, क्या लेते हैं हम यहाँ पे, कॉइल, और इस कॉइल के अंदर में जैसे ये पेंसिल है हमारा, ये पेंसिल को शाफ्ट समझ लो, शाफ्ट, तो यहाँ पे दिया हैज ए रोटेटिंग शाफ्ट। अब ये क्या हुआ, ये कॉइल है, और इस कॉइल में इस शाफ्ट को हम ऐसे रोटेट करेंगे। अगर शाफ्ट रोटेट होता है एक स्पेसिफाइड वैल्यू से, तो इसके ये जो दो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल पे आपको वहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा कौन सा वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज, और इसलिए आपको वहाँ पे दिया गया है कि उस पर जनरेट हो जाएगा आपका वहाँ पे डीसी वोल्टेज। तो इस तरह से हम क्या करते कि इस तरह से हमारा एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट को रोटेट करके हम वहाँ पे तैयार करते हैं डीसी वोल्टेज। तो इस तरह से देखो, इसे कहेंगे डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का एक छोटा सा पार्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया, क्या दिया है, इट हैज़ ए रोटेटिंग शाफ्ट, इसमें एक रोटेटिंग शाफ्ट रहता है। दिस शाफ्ट इज रोटेट एट द स्पेसिफाइड स्पीड, एक स्पेसिफाइड स्पीड से हम उसको रोटेट करेंगे बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, और एक्सटर्नल एजेंसी से। अब एक्सटर्नल एजेंसी क्या रहता है, विंड एनर्जी ले सकते हैं, या नहीं तो हम वहाँ पे जो स्ट्रीम ले सकते हैं, स्ट्रीम टरबाइन ले सकते हैं, या नहीं तो हम वहाँ पे जो है एयर प्रेशर ले सकते हैं जिसे हम विंड एनर्जी किया, हाइड्रोलिक एनर्जी भी ले सकते हैं हम, यानी वाटर ले करके। लेकिन जनरली हम ज़्यादा करके स्ट्रीम एनर्जी ले लिया और उससे हमने इसको रोटेट किया। तो ये हो गया हमारा कॉइल, ये फिक्स हो गया। दो टर्मिनल आपको दिखाई देते होंगे, एक ब्लैक वायर है और एक आपको यहाँ पे येलो वायर दिख रहा है, और इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, ये शाफ्ट रोटेट हुआ स्पेसिफाइड वैल्यू से, तो हमें यहाँ पे जनरेट क्या हो जाता है, आपके ये दो टर्मिनल पे डीसी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ये वोल्टेज हमेशा
जो हमारा बैटरी रहता है, रेक्टिफायर बनाएंगे हम, दिखाएंगे थोड़ा देर में, तो उससे जो है वो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे हम जनरेट कर देते हैं, इसे कहते हैं डीसी। कभी कभी क्या होता है कि शाफ्ट को हम क्या करते हैं, वहाँ पे शाफ्ट को हम वहाँ पे स्थिर रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, और रोटेट किसको करते हैं हम, कॉइल को रोटेट करके भी आप वहाँ पे डीसी वोल्टेज क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो ये सब दोनों पॉइंट को देखो, डीसी जनरेटर में हमने क्या दिया है, हमने कहा कि इट हैज़ ए रोटेटिंग शाफ्ट, व्हेन दिस शाफ्ट इज रोटेड एट द स्पेसिफाइड स्पीड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, जस्ट एज ए स्टीम टरबाइन का एग्जांपल मैंने लिया, स्टीम टरबाइन, वोल्टेज ऑफ रेटेड वैल्यू अपियर अक्रॉस ईच टर्मिनल, यानी एक रेटेड का वैल्यू का हम बनाए होंगे उतना वोल्टेज ये दो टर्मिनल पे क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये जनरेटर जनरली गिव द हायर वोल्टेज एंड पावर देन द बैटरी। बैटरी जो हमने देखा था, जैसे हमने सेल से आपको बताया कि हमने सेल को ऐसे सीरीज में जोड़ करके हमने बना लिया बैटरी, इस तरह से हम बैटरी बना लेते हैं, तो ये बैटरी बन गया, तो बैटरी हो गया, और ये सेल से बना बैटरी, ये जो है हमारा सेल से बन गया बैटरी, ओके, प्लस माइनस बराबर प्रॉपर लगाए, तो ये सेल से बन गया हमारा बैटरी, ठीक है। देखो इधर, फिर हमने क्या किया, ऐसे ओरिजिनल बैटरी भी ले सकते हैं हम, ये भी बैटरी हो गया, तो ये कैसा हो गया, ये 3 सेल मिला करके एक बैटरी बना 4.5 का, इसमें 6 सेल लगा हुआ है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे। अगर हमें 6 वोल्ट का बनाना है तो 4 सेल लगा देंगे, अभी है मेरे पास ये सेल, हम आपको दिखा देते हैं कि 4 सेल को हमने लगा दिया तो हमें 6 वोल्ट मिल जाएगा। उसी तरह से ये यहाँ पे बैटरी है, और बैटरी रहने के कारण अब इसमें कैसा, ये माइनस और ये प्लस है। अब इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, डीसी जनरेटर। अब ये डीसी जनरेटर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर के लिए हमने एक कॉइल लिया और इसको शाफ्ट बनाया। शाफ्ट को हम स्पेसिफाइड वैल्यू से रोटेट करेंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसके 2 टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिसे कहते हैं हम डीसी वोल्टेज। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको स्टैटिक रख देंगे और इसको कॉइल को रोटेट करेंगे स्पेसिफाइड वैल्यू से, तो भी इसके टर्मिनल पे वोल्टेज आ जाता है, तो उस समय उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे डीसी वोल्टेज। प्रैक्टिकली भी आप देख लो, इस तरह से यहाँ पे जनरेट करते हैं, तो जनरेट करके हम वहाँ पे क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं। इसलिए कहा गया है इट हैज़ ए रोटेटिंग शाफ्ट, व्हेन दिस शाफ्ट इज रोटेड एट द स्पेसिफाइड स्पीड बाय सम इलेक्ट्रिकल एजेंसी सच एज ए स्टीम टरबाइन, वोल्टेज ऑफ रेटेड वैल्यू अपियर अक्रॉस द टर्मिनल। ए जनरेटर जनरली गिव द हायर वोल्टेज एंड पावर देन द बैटरी। ये हमारा डीसी वोल्टेज का एक एग्जांपल ये हो गया। अब आगे देखिए, अब हमें पढ़ना है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या रहता है कि रेक्टिफायर के अंदर में हम एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज बनाते हैं, एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज बनाते हैं। क्या दिया हमने, रेक्टिफायर। द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करता है, यानी एसी से वो डीसी तैयार करके देता है। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच बाय डायरेक्शनल एसी कन्वर्ट इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। एसी सप्लाई हमारा बाय डायरेक्शनल रहता है, उसको हम यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाय डायरेक्शनल कैसे रहता है, देखो कि हम वहाँ पे देखेंगे कि वो बाय डायरेक्शनल रहता है। बाय डायरेक्शनल को किस तरह से लेंगे, तो आप यहाँ पे देखो कि हम इस तरह से देखेंगे कि जो एसी है वो चेंजिंग करंट रहता है, वो चेंजिंग करंट को हम इस तरह से कहते हैं बाय डायरेक्शनल। देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया बाय डायरेक्शनल करंट, देखो इस तरह से ये बाय डायरेक्शनल करंट हो गया इस तरह से। अब ये बाय डायरेक्शनल करंट का मतलब हो गया एसी करंट और एसी वोल्टेज या एसी सप्लाई। अब इस एसी को हमें क्या करना है, अगर मैंने इसका सेंटर करीब करीब यहाँ पे ले लिया, ये हमारा एसी वोल्टेज है, इसको कन्वर्ट करना है हमें डीसी में। तो डीसी में जब कन्वर्ट करते तो आगे तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा पॉइंट देखो कि वो इस तरह से वन लाइन बन जाएगा। देखो इस तरह से ये बाय डायरेक्शनल है, दोनों साइड में है, ये एक साइड में इस तरह से बन जाएगा, देखो ऐसा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा इस तरह से डीसी। अब ये जो डीसी बना वो एसी से बना है, इसे कहते हैं एसी पल्सेटिंग डीसी। ये एसी पल्सेटिंग डीसी रहता है। अब ये एसी पल्सेटिंग डीसी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें डीसी एज वेल एज एसी दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब ये एसी पल्सेटिंग डीसी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें डीसी एज वेल एज एसी दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब ये एसी पल्सेटिंग डीसी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें डीसी एज वेल एज एसी दोनों कंपोनेंट्स हैं।
तो अब हमें क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट्स है जिसका नाम है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर रहता है, ये कैपेसिटर लगा दिया मैंने प्लस और माइनस, तो मेरा फिल्टर हो करके वो स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। अब कैसा होता है हमारे इंडिया में कि जो एसी सप्लाई है उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। ये एसी पल्सेटिंग डीसी आया तो उसमें भी करीब करीब समझ लो 50 हर्ट्ज़ है। लेकिन जब हम उसको फिल्टर कर देते हैं तो ये आ जाता है स्ट्रेट लाइन, और ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है हमारा कितना, 0 हर्ट्ज़। अभी हम डिटेल कुछ नहीं पढ़ा रहे, केवल एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया कि बाय डायरेक्शनल एसी कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। ये यूनिडायरेक्शनल डीसी हुआ। या हम क्या कह सकते हैं कि टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ये टाइम है, ये यहाँ पे टाइम बोलेंगे, टाइम वेरिंग क्वांटिटी है। इसको हम ऐसा अगर लिए तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, यहाँ पे भी लेंगे तो ये हो गया वोल्टेज, और यहाँ पे भी ले लिया तो हमने ले लिया ये वोल्टेज, और ये जो चीज़ लिया ये हमारा सब टाइमिंग है। अब ये टाइमिंग में क्या हुआ, टाइम वेरिंग क्वांटिटी हो गया, ये ऐसा वेरी हो रहा है तो इसे कहते हैं टाइम वेरिंग क्वांटिटी। टाइम वेरिंग क्वांटिटी कन्वर्टेड इनटू नॉन टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ये हमारा हो गया नॉन टाइम वेरिंग क्वांटिटी, यानी हमारा यहाँ पे 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गया। हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकें, अंदर वर्ड्स वी के दैट 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टेड इनटू 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हमारा रेक्टिफायर रहता है। तो आपका जो मोबाइल चार्जर है वो जस्ट लाइक एक प्रकार का रेक्टिफायर ही है। वो पावर सप्लाई है तो वो एक प्रकार का रेक्टिफायर ही है। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई, यानी वो क्या करेगा, बाय डायरेक्शनल एसी कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। अब यूनिडायरेक्शनल डीसी में लाने के लिए जब वो यहाँ पे हम एक डायोड लगाते, डायोड लगा करके, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है डायोड है, अब ये फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने वेव फॉर्म निकाला हूँ। तो डायोड लगाने के कारण क्या हुआ, एसी से हमने वही डायोड एक ही डायरेक्शन में पास होता है। तो जब डिटेल पढ़ाऊँगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी केवल समझना है। तो ये डायोड लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया हमारा यहाँ पे एसी पल्सेटिंग डीसी। फिर उसको हमने कैपेसिटर लगा के उसको हमने क्या किया, 0 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये प्योर डीसी हमें मिल गया। और जो जिसे कहेंगे नॉन टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ये हो गया हमारा टाइम वेरिंग क्वांटिटी। तो रेक्टिफायर का मेन फंक्शन, यही रेक्टिफिकेशन किया उसने, इसलिए कहा गया कि रेक्टिफायर का मेन फंक्शन क्या है, रेक्टिफिकेशन। पहले तो ये आना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच, पहला पॉइंट क्या बोला, बाय डायरेक्शनल एसी कन्वर्टेड इनटू यूनी डायरेक्शनल डीसी। मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा बना के दे सकता हूँ। ये हमारा क्या है, ये है हमारा बाय डायरेक्शनल एसी, और ये बाय डायरेक्शनल एसी जो है यहाँ पे टी ले लिया भी, उसको कन्वर्ट कर दिया उन्हें यूनी डायरेक्शनल डीसी के अंदर में। ये हमारा डीसी आ गया, ये टाइम है, ये आ गया डीसी। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़ है इंडिया में, और 60 हर्ट्ज़ रहता है यूएसए में। डीसी का फ्रीक्वेंसी इंडिया में भी 0 हर्ट्ज़ और यूएसए में भी 0 हर्ट्ज़ ही रहेगा। जैसे हमने बैटरी दिखाया तो यही बैटरी यूएसए ले जाएंगे तो भी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज़, इंडिया में रहेगा तो भी 0 हर्ट्ज़। अगर हमने ये सेल ले लिया तो यहाँ भी इसका 0 हर्ट्ज़ है तो वहाँ भी इसका 0 हर्ट्ज़ ही रहेगा। तो 0 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या हो गया, डीसी। और 50 हर्ट्ज़ रहता है इंडिया में, ये हमारा एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है इंडिया का 50 हर्ट्ज़, और यूएसए में रहता है आपको 60 हर्ट्ज़। तो ये यूएसए का फ्रीक्वेंसी बता दिया। तो 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ को वो 0 हर्ट्ज़ में भी कन्वर्ट कर देता। तो देखो मैंने सेकेंड पॉइंट क्या दिया, बाय डायरेक्शनल एसी कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। फिर हमने कहा टाइम वेरिंग क्वांटिटी कन्वर्टेड इनटू नॉन टाइम वेरिंग क्वांटिटी। टाइम वेरिंग क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देगा नॉन टाइम, ये टाइम वेरिंग क्वांटिटी हो गया, और ये हो गया नॉन टाइम वेरिंग क्वांटिटी। यहाँ पे भी मैं वी दे सकता हूँ, जैसे इसको वी दिया है हमने, वी फॉर वोल्टेज, यहाँ पे भी वी फॉर वोल्टेज, टी फॉर टाइम, और वो हमारा कौन सा वोल्टेज हो गया वहाँ पे, वो तैयार हो गया आपको वहाँ पे डीसी। तो ये जो डीसी है वो ऊपर का है हमारा एसी, ये हो गया एसी, यहाँ पे ले लिया एसी और यहाँ पे ले लिया डीसी। डीसी का फ्रीक्वेंसी रहता है 0 हर्ट्ज़। तो टाइम वेरिंग क्वांटिटी कन्वर्टेड इनटू नॉन टाइम वेरिंग क्वांटिटी। एसी सप्लाई कन्वर्ट इनटू डीसी सप्लाई, एसी से मैंने डीसी बना लिया। और फिर हमारा है 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ कन्वर्ट इनटू 0 हर्ट्ज़।
50 हर्ट्ज़ कहाँ रहता है? इंडिया में। 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कहाँ रहता है? यूएसए में। एसी में, एसी बिना फ्रीक्वेंसी का जनरेट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे 50 हर्ट्ज़ का हमारा कहाँ पे है? इंडिया में। 60 हर्ट्ज़ है यूएसए में। कन्वर्ट इनटू 0 हर्ट्ज़। अब रेक्टिफिकेशन कौन करता है? रेक्टिफिकेशन इज डन बाय रेक्टिफाइंग एलिमेंट। हम दिखाएंगे अभी थोड़ा देर में, पहले आप ये देख लो। रेक्टिफाइंग एलिमेंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर डायोड। क्या कहा हमने? कि रेक्टिफिकेशन इज डन बाय रेक्टिफाइंग एलिमेंट इज कॉल्ड द रेक्टिफायर डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। रेक्टिफायर अल्सो कॉल्ड एज बैटरी एलिमिनेटर। जैसे हमने एक दो वीडियो में आपको ये दिखाया था, ये हो गया बैटरी एलिमिनेटर। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया तो बन गया बैटरी एलिमिनेटर। ओपनली अभी दिखाऊंगा थोड़ा प्रैक्टिकली आपको कैसे वर्क करता है वो। तो इस तरह से हमारा जो है वो रहता है रेक्टिफायर। तो ध्यान में रखना, डीसी के कितने टाइप्स हो गए? डीसी पावर सप्लाई के 4। एक हो गया हमारा सेल जिसका 1.5 वोल्ट रहता है। दूसरा हो गया ये, एक हो गया सेल, देख लो। एक हो गया हमारा बैटरी, ये बैटरी है। और इसी बैटरी को बनाने के लिए सेल को हम किस में कनेक्ट करते? सीरीज में। अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो बन गया हमारा बैटरी, और अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो बन गया हमारा करंट सोर्स, तो वो हो जाता है करंट सोर्स। और जब सीरीज में कनेक्ट करते तो वो बन जाता है हमारा बैटरी। पैरेलल में कनेक्ट किया तो भी बन जाता है बैटरी। सीरीज में जब कनेक्ट करते तो वो कहलाता है वोल्टेज सोर्स बैटरी। और पैरेलल में जब कनेक्ट करते तो वो हो जाता है हमारा क्या? आपको वहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वो बन जाता है करंट सोर्स। उसी तरह से ये हमने एक कॉइल लिया और शाफ्ट को स्पेसिफाइड वैल्यू से करेंगे तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टीम टरबाइन का दिया, स्टीम टरबाइन से रोटेट करेंगे, रोटेट करके ये स्पेसिफाइड वोल्टेज 2 टर्मिनल पे आ जाता है, तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पे क्या? तो इसको कहते हैं हम जनरेटर। तो ये डीसी जनरेटर है, और डीसी जनरेटर जो है वो आपको बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करके देता है। फिर हमने एसी सप्लाई हमको अवेलेबल है, एबीसीबी और एनटीपीसी से हमें मिलते रहता है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते किस में? डीसी में। तो उसके लिए हम बनाते हैं रेक्टिफायर। अब आपको हम दिखाते हैं कि रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। देखिए अभी आपको यहाँ पे हम रेक्टिफायर दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि ये रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर जो है वो क्या करता है? रेक्टिफिकेशन। अब कैसे बना रेक्टिफायर? सब पार्ट को देखो आप, 1 बाय 1 हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा रेक्टिफायर है। अब इसमें क्या हुआ? अभी आपको पहले पॉइंट से देखते। ये आ गया हमारा सप्लाई कॉर्ड, यहाँ से सप्लाई कॉर्ड आया। फिर सप्लाई कॉर्ड के बाद में ये हो गया हमारा ऑन ऑफ स्विच। इस लाइट पे ध्यान देना, यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। फिर वहाँ से ऑन ऑफ होने के बाद में आपको यहाँ पे एक हमने फ्यूज लगा दिया है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये फ्यूज इसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर हमने लगा दिया यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफ़र एसी एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे भी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रहेगा, और वो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गए तो अभी हमने पढ़ा था रेक्टिफायर में कि 50 हर्ट्ज़ को 0 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करते। कैसे करते देखते हैं आप। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में एसी रहता है तो सेकेंडरी में भी एसी वोल्टेज ही रहता है। ट्रांसफार्मर एसी से डीसी नहीं बनाता। ट्रांसफार्मर जो है एसी टू एसी कन्वर्टर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर नहीं है। जब हम रेक्टिफायर बनाते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। फिर आगे चलो, फिर हमने लगा दिया यहाँ पे रेक्टिफाइंग एलिमेंट बोला था अभी हमने थ्योरी में, वो क्या है हमारा? ये डायोड। ये डायोड जो है ये हमारा रेक्टिफाइंग एलिमेंट है। हमने 2 डायोड लगा दिया, 2 डायोड लगा करके इसका नाम हो जाता है सेंटर टैप रेक्टिफायर। ये बन गया सेंटर टैप रेक्टिफायर। फिर ये डायोड दोनों को जो है सेंटर टैप बना करके यहाँ पे इसका पूरा फंक्शन जब रेक्टिफायर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय बताऊँगा। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया ये क्या? ये लगा दिया हमने फिल्टर। फिल्टर बोले तो ये कैपेसिटर हमारा फिल्टर रहता है। तो ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट है यहाँ आता है एसी पल्सेटिंग डीसी। क्या आता है यहाँ पे? एसी पल्सेटिंग डीसी।
तो उसमें से एसी पल्स को फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का काम ही रहता है कि एसी को बाईपास करो और डीसी को जमा करके रखो। मेन फंक्शन है एसी बाईपास एंड डीसी स्टोर। रेक्टिफायर जो डायोड है ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, तो हमारा एसी है बाई डायरेक्शनल, तो ये उसको यूनिडायरेक्शनल में बदल देता है और यूनिडायरेक्शनल में बदल करके फिर ये कैपेसिटर से हम फिल्टर करते। अब हमने हमेशा लोड पढ़ा था, अब देखो यहाँ पे लोड के रूप में हमने एलईडी लगाई है, ये एलईडी लगा दिया, ये मल्टी कलर एलईडी है। फिल्टर होने के बाद ही आपको ये इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हमने फिल्टर को निकाल दिया यहाँ से, थोड़ा देर के लिए उसको निकाल के देखते हैं फिल्टर को। देखो फिल्टर को हम निकालेंगे और जब फिल्टर को आप निकालोगे तो आपकी लाइटिंग की जो कंडीशन है वो कैसी है होती है वो देखेंगे हम। देखो अब हमने फ़िल्टर निकाल दिया। जैसे हमने फ़िल्टर निकाल दिया, आपकी लाइटिंग में जो भी आपको इतना मल्टी कलर दिखाई दे रहा था सब कलर उसके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इसको मिल रहा है एसी पल्सेटिंग डीसी, इसे कहते हैं एसी पल्सेटिंग डीसी। इसलिए इसमें जो टाइमिंग है, टाइमर लगा रहता है, हीट होकर के वो टाइमिंग के हिसाब से कलर चेंज करता है। जब एलईडी पूरा डिटेल में लूँगा तो बताऊँगा, अभी तो हम इंट्रोडक्शन सब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें जो टाइमिंग होना चाहिए वो नहीं होता है, लेकिन इसी को जैसे ये कैपेसिटर से हम इसको फिल्टर करेंगे तो आपका टाइमिंग आना शुरू हो जाएगा। देखो आ गया, अभी आ गया, अभी आपको अच्छे से दिखाई देता होगा। लेकिन इसी चीज़ को देखो पूरी टाइमिंग आ गई। अब मैंने फ़िल्टर निकाल दिया, देखो कैसा हो गया। ये इसे कहते हैं एसी पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। डीसी मिल रहा है ये सभी एलईडी को, लेकिन कैसे प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है एसी पल्सेटिंग डीसी, और इसलिए इसकी अवस्था ऐसी हो जाती है। सब ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एसी पल्सेटिंग डीसी हो जाता है। जैसे आपके घर में रोटी बनाते हैं तो अगर आपने आटा अगर लाए होंगे पीस करके अगर आटा लाए होंगे चक्की पर से, तो घर में चालनी से उसको चाल लेते हैं। चाल लिए तो आटा एक तरफ आ जाता, भूसा एक तरफ आ जाता है। अतः अगर नहीं चाले तो भूसा सहित आपको रोटी खाना पड़ता है। तो उस समय आपके जो फेस है, चेहरा है, उस पर देखना कुछ ना कुछ ऐसे दाग दूग ऐसे सब तो दिखाई देता है। जैसे ये लाइट की अवस्था हो गई वैसे हमारे चेहरे की होती है। लेकिन अगर वही उसी चीज़ को अगर चालनी से चाल करके अगर रोटी बनाए तो वो रोटी खाने में भी सॉफ्ट लगता है। तो वैसा ही यहाँ पे होता है कि ये तो डीसी बन गया, लेकिन ये डीसी कौन सा है? एसी पल्सेटिंग डीसी है। अब एसी पल्स को हमें निकालना है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आटे से भूसा निकाल के फेंक दो चालनी से, वैसे यहाँ पे ये चालनी है, ये कैपेसिटर हमारा चालनी के जैसा काम करता है। जैसे हमने इसको लगाया, ये क्या कर देगा, उसको चालनी के जैसा उसको फ्रेश कर देगा। और जैसे फ्रेश किया तो देखो अभी एलईडी अपना पूरा कलर दिखाना शुरू कर देता है। यही अनुभव आपको बताएगा कि एसी से डीसी कैसे बना। और अगर इसी को निकाल दो, देखो फिर से आ गया वैसा, फिर से लगाओ, देखो फिर से आपको एकदम आपको अच्छे से ब्राइट जलने लगेगा। फिर से निकालो, फिर से वैसा होगा, फिर से लगाओ। इस तरह से हमारा रेक्टिफायर काम करता है। तो ये बनता है हमारा रेक्टिफायर। तो डीसी पावर सप्लाई के जो 4 पार्ट हमें आपको बताना था, प्रैक्टिकली भी बताया। एक रहता है हमारा सेल, एक रहता है हमारा वहाँ पे बैटरी, एक रहता है हमारा डीसी जनरेटर, और एक रहता है हमारा रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर को ही हम बैटरी एलिमेटर करते। जैसे अभी हमने आपको ये ओपन सर्किट बताया, इसी सब को एक डब्बे में अगर भर करके उसको अच्छे से पैकिंग करके डब्बे का क्वालिटी भी अच्छा रख दिए और बना करके हमने आपको दे दिया, तो बन जाएगा हमारा बैटरी एलिमेटर। और इसी को अगर ऐसे दिखा रहा हो, तभी डिमॉन्स्ट्रेशन हमको दिखाना तो दिखाया। और ये ध्यान में रखना कि इसमें ये हो गया एसी पल्सेटिंग डीसी। देखो फिर से वो अपना चमकना बंद हो गया, और जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा फिल्टर। तो ये हो गया प्योर डीसी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले इसमें हम आपको एसी पावर सप्लाई पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि डीसी पावर सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा।
तो हम आपको करते हैं धन्यवाद। और आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले पीरियड में एसी सप्लाई के साथ। फिर से एक बार धन्यवाद।